नमस्कार दोस्तों, पल पल में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको एक फिर राजनीतिक टॉपिक लेके आए हैं और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ है सुरेंद्र भाटिया जी, जो पल पल के प्रधान संपादक हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि चौटाला परिवार में दो बड़े राजनेता तो रणजीत सिंह और अभय सिंह चौटाला, यानी चाचा भतीजा के बीच तल्खी कैसे शुरू हुई, इस पर भाटिया जी हम चर्चा करेंगे। जी नमस्कार जी। भाटिया जी, सबसे पहले बताइए कि पिछले चुनाव की हम बात करें तो एक दूसरे ने दोनों की अच्छी मदद की थी, लेकिन इस बार ये तल्खियां कैसे शुरू हुई और कब से शुरू हुई और क्या कारण मानते हो इसके पीछे? ऐसा है जी, जैसा कि चौटाला परिवार एक बड़ा परिवार है और चौधरी देवीलाल जी के 4 बेटे थे। 4 बेटों में इस समय 4 राजनीतिक दलों में आदित्य चौटाला, जो सबसे छोटे बेटे जगदीश जी का बेटा है आदित्य, वो भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष है, और उनसे बड़े चौधरी रणजीत सिंह जो तीसरे नंबर के थे, वो इस समय आज़ाद जो हैं विधायक के रूप में वो जीते हैं और लंबे समय तक वो कांग्रेस में रहे हैं। फिर उसके बाद जो प्रताप सिंह जी जो हैं, अपना जीवन भर प्रताप सिंह जी और चौटाला आपस में दोनों का रहा, राजनीतिक दूरियां रही। लेकिन इस समय परिवर्तन यात्रा में जो सुनैना चौटाला जो दिखाई देती हैं महिला नेत्री, वो प्रताप सिंह जी की ही पुत्रवधू हैं और प्रताप सिंह जी का परिवार रवि और वो सारा परिवार इस समय इनेलो के साथ है और अभय सिंह चौटाला इनेलो के सुप्रीमो हैं ही। तो इनमें जो दूरियों वाली बात आई, चौधरी रणजीत सिंह 1990 में महम कांड के बाद उन्होंने 5 मंत्रियों के साथ चौटाला मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया था। उसके बाद उन्हें राज्यसभा में भेजा गया और चौटाला साहब मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो दूरियां परिवार की इकट्ठी नहीं हुई और 1994 में वो नरसिम्हा राव के उस समय प्रधानमंत्री काल में उनके प्रधानमंत्री निवास पर कांग्रेस में शामिल हो गए। शाइनिंग इंडिया के दौरान 2004 में वो कुछ दिनों के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए, लेकिन 8 महीनों बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। 2019 में चौधरी रणजीत सिंह को जब कांग्रेस ने टिकट से इनकार किया तो पहले उन्होंने एक बार इनेलो का टिकट लिया। अभय सिंह चौटाला की कोठी पे गए, फार्म भरने वाले थे, लेकिन बाद में उनके समर्थकों ने और कुछ परिवार के लोगों ने उन्हें इनकार किया। वो आज़ाद के रूप में, आज़ाद उम्मीदवार के रूप में फार्म भरा और ऐसा माना जाता है कि इनेलो ने और सारे परिवार ने उनकी मदद की। नहीं, ये तो माना जाता नहीं, ये तो जाहिर है, क्योंकि अभय सिंह जी खुद कह चुके हमने मदद की। जैसे जो रणजीत सिंह कहते हैं हमने मदद की, यानी जो वो इलेक्शन था जब ये इन्होंने चुनाव लड़ा था, भले वो इनेलो के टिकट पर नहीं लड़े हो, लेकिन एक दूसरे की मदद इन्होंने की थी। लेकिन अब ये तल्खियों का कारण क्या? वो मैं थोड़ी सी हिस्ट्री इसलिए बता रहा था कि हमारे दर्शकों को और इसके बारे में जानकारी भी रहे। जब सर्वाइवर की लड़ाई थी 19 में, सारे परिवार की सर्वाइवल की लड़ाई थी, इनेलो अशोक वर्मा को खड़ा किया था विधिवत कैंडिडेट के रूप में, लेकिन अशोक वर्मा बाद में उसने आरोप लगाए भी मेरी मदद नहीं करी, रणजीत सिंह की मदद की है, वो छोड़ के जेजेपी में चले गए। और उस समय तो ये भी था भी डॉक्टर केवी सिंह ने अभय सिंह की मदद की कांग्रेस में रहते हुए, अभय सिंह ने अमित शाह की मदद की, रणजीत सिंह और ऐसे सारे परिवार ने एक दूसरे की मदद करके, और चौटाला परिवार के 5 लोग हाईएस्ट, चाहे चौटाला की पार्टियों की सबसे कम सीटें आई हों, जेजेपी, इनेलो और आज़ाद उम्मीदवार के रूप में कुल 12 सीटें आई थी, लेकिन परिवार की 5 सीटें आई। अब तल्खी की बात की, जिला परिषद में जो करण चौटाला है और गगन चौटाला है, उनके आमने सामने होने की उनकी एक बार बात आई थी, लेकिन गगनदीप सिंह है वो उनका फार्म रिजेक्ट हो गया क्योंकि उनका शहर में वोट बना हुआ था, इसलिए वो आमने सामने तो नहीं आए। चौधरी रणजीत सिंह के सामने उस समय एक मौका था जब उनके बेटे का रद्द हो गया था, तो वो थोड़ा सा लो प्रोफाइल रह सकते थे, लेकिन उन्होंने उस समय उम्मीदवार जो भी उम्मीदवार खड़ा किया करण के मुकाबले, उसके लिए पूरा जी दिन रात एक किया और पहली बार उनके परिवार ने वोट मांगे। उसके बाद से तल्खियां शुरू नहीं, उसके बाद तल्खी शुरू हुई और अब जो नई तल्खी मैं मानता हूँ, नई बयानबाजी जो हुई है,
वो 2024 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, ऐसा माना जाता है कि अभय सिंह चौटाला रानिया विधानसभा क्षेत्र पे अपने छोटे बेटे अर्जुन चौटाला को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। उधर रणजीत सिंह ने भी, जब से उन्हें ये लगा है भी वो अर्जुन चौटाला को उम्मीदवार बनाएंगे, उनको स्थापित करना चाहते हैं, तो ये उन्होंने अपना सबसे ज्यादा टाइम मंत्री होते हुए भी और अपनी 3 टीमें बनाई। उनकी धर्मपत्नी अलग रूप में जा रही हैं, पोता अलग जा रहा है, वो अलग जा रही हैं। तो ऐसे करके जब राजनीतिक जमीन हथियाने की बात है, लेकिन मैं इस तलखी को सही नहीं मानता। चाचा भतीजा में देखो, ये जिस ढंग से तलखी छोटे चाचा भतीजा दुष्यंत और अभय के बीच है, अब अभय और रंजीत के बीच में जो है वो परिवार के लिए ये सही नहीं है। क्योंकि राजनीतिक, भाटिया जी धन्यवाद, आपने बताया इस तरह से राजनीतिक रूप से चाहे एक दूसरे विचार नहीं मिलता हो, लेकिन इस तरह के बयानबाजी कहीं ना कहीं सही नहीं है। अगली बार हम फिर कोई चर्चा लेकर आपके सामने आएंगे और आपसे निवेदन करते हैं कि पल पल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। नमस्कार।